नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक आर के मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग एज रिलेशन का अगला टॉपिक देखेंगे और अगले टाइप का क्वेश्चन करेंगे। और आज हम एज रिलेशन को पूरा ख़त्म करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। देखिए, आज के जो प्रश्न है थोड़े अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, ए की आयु बी की आयु की क्या है, 2 गुनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। क्या 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की क्या है, 4 गुनी थी। कह रहा है 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी, पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ए और बी की आयु की बात करें यदि, तो ए और बी की आयु का जो अनुपात है यहाँ पे 2 गुनी थी। ए की आयु बी की आयु की क्या है, 2 गुनी। यदि बी क्या है 1 वर्ष का होगा तो ये 2 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, यह क्या है, इनके आयु का अनुपात है। और इसके बाद कह रहा है 8 वर्ष पहले, यानी 8 वर्ष पहले, ये वर्तमान आयु का अनुपात है। ठीक है, क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात है। 8 वर्ष पहले क्या है, कह रहा है कि 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। तो अगर 8 वर्ष पहले बी 1 साल का रहा होगा तो ये 4 साल का होगा, 4 गुनी हो गई। ठीक है, हम आपसे कहे थे कि इसमें क्या है, यहाँ पे अंतर देखा जाता है, अंतर इसमें और इसमें। यदि समान अंतर होगा, यहाँ पे देखिए 2 और 4 में 2 का अंतर और 1 और 1 में क्या है, अंतर 0 का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समान अंतर नहीं है तो क्या करेंगे, पहले हम इसका अंतर क्या है, समान बनाएंगे। क्योंकि 8 वर्ष एज जो होती है 1 साल या 2 साल या 50 साल, जो व्यक्ति जिससे जितना बड़ा रहेगा उतना ही साल का अंतर रहेगा उसके एज में, न कि कुछ अलग होगा। तो यहाँ पे इसको बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसका अंतर और इसका अंतर देखते हैं। तो 4 और 1 में 3 का अंतर है और 2 और 1 में किसका अंतर है, 1 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाले अंतर का नीचे वाली संख्या में गुणा कर देते हैं और नीचे वाले अंतर का ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। यहाँ से हमको क्या होगा, ए और बी की क्या है, नई आयु का अनुपात, नया आयु का अनुपात पता चल जाएगा। और इसमें क्या है, अंतर भी समान हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दूना के 6 और 3 एकम में 3। ठीक है, यहाँ पे 1 चौक को 4 और 1 एकम में 1। यहाँ पे देखिए इनके नई आयु का अनुपात पता चल गया। ये वर्तमान और ये क्या है, 8 वर्ष पहले की। ठीक है, 8 वर्ष पहले का, ये 8 वर्ष पहले का था तो ये 8 वर्ष पहले का हो गया। ये वर्तमान था तो ये वर्तमान अनुपात हो गया। अब देखिए इसमें अंतर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ 6 और 4 में 2 का अंतर है और यहाँ 3 और 1 में 2 का अंतर है। अब यही क्या है, 2 जो अंतर है क्या है, 8 के बराबर है, क्योंकि 8 वर्ष पहले की बात कर रहा था और यहाँ पे 2 वर्ष का अंतर है और क्वेश्चन के हिसाब से 8 वर्ष का अंतर होना चाहिए। तो 2 की वैल्यू क्या है, 8 के बराबर हो गई। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी, 2 चौको 8 यानी 4 आएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू 4 आएगी। हमसे कह रहा था 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष बाद ना। तो देखिए यहाँ पे वर्तमान आयु उसकी क्या है, बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 3 है और 1 की वैल्यू 4 है। तो बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 है अनुपात में और 1 की वैल्यू 4 है। तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4 3 12 वर्ष। ये क्या है, बी की वर्तमान आयु आ गई। यहाँ से हमको वर्तमान आयु आ गई और कह रहा है 8 वर्ष बाद। ठीक है, 8 वर्ष बाद की बात करें, 8 वर्ष बाद, तो यदि इस समय 12 साल का वर्तमान में बी है तो 8 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 8 वर्ष बाद बी की आयु बराबर 12 वर्ष वर्तमान में है और 8 वर्ष आगे जाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 8 वर्ष ऐड करेंगे। तो 12 8 20 वर्ष क्या हो जाएगा, ये बी की 8 वर्ष बाद की आयु है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए नहीं इसमें किए हैं क्योंकि ये 8 वर्ष पहले का अनुपात था। ठीक है, यहाँ पे कह रहा था 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, यहाँ 8 वर्ष पहले की बात कर रहा था और ये वर्तमान आयु का अनुपात था हमारा। तो वर्तमान आयु बी का, यहीं पे यदि हमसे पूछता है ए की आयु का अनुपात, तो देखिए ए की बात करें यदि यहीं पे, तो ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु यदि हमसे पूछे तो 1 का वैल्यू 4 है और यहाँ आयु ए की अनुपात में कितना है, 6 है। तो 6 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। ये क्या है, ए का वर्तमान आयु है। ठीक है, ए की वर्तमान आयु 24 वर्ष है। यदि कहता 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद ए की आयु
8 वर्ष बाद एक ही आयु कितनी हो जाती? यहाँ पे वर्तमान आयु 24 वर्ष है और प्लस इसमें 8 कर देते तो 24 और 8 32 वर्ष। ठीक है, 32 वर्ष क्या है, ये एक ही आयु हो जाती है 8 वर्ष बाद। ठीक है, 8 वर्ष बाद 32 वर्ष हो जाती, मगर वर्तमान में 24 वर्ष का ये भी हो जाएगा और वर्तमान में 12 वर्ष का बी है, 8 वर्ष बाद क्या है 20 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा था ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर दिए हैं 2 गुनी और यहाँ पे 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी तो 4 गुनी कर दिए हैं। यहाँ पे अंतर समान होना चाहिए क्योंकि जो 2 व्यक्ति, मान लीजिए 2 व्यक्तियों की उम्र में 2 साल का अंतर है तो 50 साल बाद जो 2 ही साल का अंतर होगा। यहाँ पे अंतर समान नहीं आ रहा था, हम नीचे वालों का अंतर निकालें और ऊपर वालों से अनुपात का अंतर और नीचे ऊपर वाले अनुपात का नीचे वाली संख्या में गुणा और नीचे वाले अंतर का ऊपर वाले अनुपात में गुणा। ठीक है, ऊपर वाले अंतर का ऊपर वाले अनुपात के अंतर का नीचे वाले अनुपात में गुणा और नीचे वाले अनुपात के अंतर का ऊपर वाले अनुपात में गुणा किए हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्तमान आयु का अनुपात आया है और ये क्या है 8 वर्ष पहले की आयु का अनुपात आ गया है। यहाँ से दोनों का अंतर समान आ गया 2 वर्ष का और यही क्या है 8 वर्ष पहले की बात कर रहा था 8 वर्ष के बराबर है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 वर्ष और एक की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई तो हमसे बी की आयु कितनी हो जाएगी 8 वर्ष बाद। तो यहाँ पे वर्तमान आयु क्या है 3 है बी की अनुपात में तो एक की वैल्यू 4 है तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 12 वर्ष। तो वर्तमान में बी क्या है 12 वर्ष का है और 8 वर्ष बाद की बात करें यदि तो वर्तमान में 12 वर्ष का था और 8 वर्ष बाद की बात करें तो उसमें 8 वर्ष और ऐड कर देंगे तो आगे चल के 8 वर्ष बाद वो 20 वर्ष का हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए। ठीक है, कह रहा है 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे बात करें यदि वर्तमान और इसके नीचे आएंगे यदि तो क्या आएगा पहले और इसके ऊपर यदि जाएं तो क्या आएगा बाद आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप समझ लीजिए, यहाँ पे कह रहा था कि रोहित है और मोहित है, क्या रोहित और मोहित। ठीक है, यहाँ पे रोहित है और मोहित है। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की क्या थी 2 गुनी थी। यदि मोहित 10 वर्ष पहले 1 साल का रहा होगा तो मोहित क्या है 2 साल का रहा होगा यानी इसका 2 गुना हो गया। ठीक है, यहाँ पे अनुपात बन गया इनका, क्या है ये 10 वर्ष पहले का अनुपात है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 10 वर्ष पहले आयु का अनुपात। ठीक है, 10 वर्ष पहले क्या है आयु का अनुपात क्या है, यहाँ पे 2 संबंध एक है। कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व रोहित जो है यह मोहित की आयु का क्या है 2 गुना है। ठीक है, यहाँ पे 2 गुना हो गया। कह रहा था यदि 10 वर्ष बाद, कह रहा है यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए। देखिए बाद की बात कर रहा है 10 वर्ष बाद, यहाँ पे क्या है प्लस का 10 होगा तो यहाँ पे 40 होगा। ठीक है, 10 वर्ष बाद हो रहा है ना, यानी 10 वर्ष पहले की बात करें तो 10 वर्ष बाद यदि 40 साल का हुआ तो 10 वर्ष पहले क्या रहा होगा 30 वर्ष का रहा होगा, यानी क्या है वर्तमान में 30 साल का रहा होगा। यदि मैं वर्तमान में 30 साल का हूँ तभी ना 10 वर्ष बाद 40 साल का हो जाऊँगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो 10 वर्ष बाद यहाँ पे 40 वर्ष हो जा रही है, यहाँ पे देखिए 40 वर्ष हो जा रही है तो 10 वर्ष पहले वर्तमान में उसके आएंगे तो 30 वर्ष का रहा होगा और ये अनुपात क्या है 10 वर्ष पहले का है, यानी यहाँ से यहाँ का है 10 वर्ष पहले का है। ठीक है, यहाँ पे 10 वर्ष पहले का है माइनस का 10 वर्ष पहले का, तो 10 वर्ष पहले रोहित कितना का रहा होगा, वर्तमान में 30 साल का है तो 10 वर्ष पहले कितना साल का रहा होगा 20 वर्ष का, क्योंकि 10 वर्ष और इसकी उम्र में से घट जाएगा। वर्तमान में यदि 30 साल का था तो 10 वर्ष बाद 40 साल का हुआ, यदि वर्तमान में 30 वर्ष का है तो यहाँ पे देखिए 10 वर्ष पहले क्या है 10 वर्ष पहले 20 वर्ष का हो जाएगा और ये 10 वर्ष पहले का ये अनुपात दिया हुआ है। तो 10 वर्ष पहले मोहित का रेशियो कितना है 1 है और यही 1 क्या है इसी के बराबर क्या है 20 वर्ष। ठीक है, यानी 10 वर्ष पहले जो रेशियो है मोहित का जो 10 वर्ष पहले रेशियो है 1 साल है और 10 वर्ष पहले यहाँ पे मोहित क्या है
यदि 10 वर्ष बाद 40 साल का रहा होगा तो 10 वर्ष पहले यदि आएंगे तो 30 वर्ष का, यानी वर्तमान में 30 साल का रहा होगा। और ये जो अनुपात दिया हुआ है 10 वर्ष पहले का दिया हुआ है, तो 10 वर्तमान से 10 वर्ष पहले आएंगे तो 20 वर्ष का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 20 वर्ष का क्या है, 10 वर्ष पहले मोहित 20 वर्ष का था, तो कह रहा है कि रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यह अनुपात हमारा 10 वर्ष पहले का है और रोहित की हमको वर्तमान आयु बताना है। यहाँ पे 1 की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रोहित की 10 वर्ष पहले की आयु, रोहित की 10 वर्ष पहले की आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पे अनुपात में 2 है और गुणे 1 की वैल्यू 20 है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 दूना के 40 वर्ष। यह 40 वर्ष जो आया है, यह 40 वर्ष यह क्या है, यह रोहित के आयु का 10 वर्ष पहले रोहित की आयु क्या है, 40 वर्ष की थी। और यहाँ पे बात करें यदि हम रोहित की वर्तमान आयु की, तो यदि 10 वर्ष पहले कोई व्यक्ति 40 साल का रहा हो तो वर्तमान में आने के लिए उसको क्या है, 10 साल और आगे आना पड़ेगा। तो 40 और प्लस 10 यहाँ पे क्या होगा, 50 वर्ष। रोहित क्या है, रोहित वर्तमान में, रोहित की वर्तमान आयु, रोहित की वर्तमान आयु क्या हो, 40 वर्ष। ठीक है, 40 वर्ष और प्लस 10 वर्ष 50 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, और हमसे यही क्या है पूछ रहा था, यही कि रोहित जो है वर्तमान में कितने साल का है। तो ये तो 10 वर्ष पहले का अनुपात था, तो 10 वर्ष पहले में 1 का वैल्यू 20, तो 20, 2 का वैल्यू क्या है 40 वर्ष। यह 10 वर्ष पहले की आयु थी और हमको क्या है वर्तमान की बताना है। तो 10 वर्ष पहले यदि मैं 50 साल का रहा हूँ तो वर्तमान में आने के लिए 10 वर्ष आगे आऊँगा, तो क्या होगा, यहाँ 50 साल आएगा। ठीक है, यदि 40 वर्ष का मैं हूँ तो 10 वर्ष यदि आऊँगा वर्तमान में तो क्या हो जाएगा 50 वर्ष। तो यहाँ पे रोहित की आयु क्या है 50 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, यानी रोहित कितने वर्ष का है, 50 वर्ष का है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए, ठीक है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की क्या है, दोगुनी थी। ठीक है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की क्या है, दोगुनी थी। ठीक है, आज मेरी उम्र तुम्हारे माँ की उम्र, मेरी उम्र और तुम्हारे माँ की उम्र का योग क्या है, 58 वर्ष है। कह रहा है कि आज मेरी उम्र और तुम्हारे माँ की उम्र का जो योग है 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो तो माँ की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पे माँ की वर्तमान उम्र बताना है। देखिए यहाँ पे एक पिता अपने पुत्र से कहता है, ठीक है, पिता और पुत्र है। ठीक है, कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए, ठीक है, जब तुम पैदा हुए तो मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की दोगुनी थी, यानी पुत्र की एक रही होगी उम्र, तो यह इसकी क्या रही होगी, 2। ठीक है, इसका दोगुना हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि इस समय मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग जो है 58 वर्ष है। तो क्या है, मान लेते हैं, माना पिता व माता की उम्र क्रमशः x तथा y है। ठीक है, पिता और माता की आयु मान लिया x तथा y। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इस समय मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग जो है 58 वर्ष है। तो पिता x वर्ष का है और माँ y वर्ष की है, और दोनों को जोड़ दें तो क्या है 58 वर्ष के क्या है, ये वर्तमान में है। ठीक है, इन दोनों का योग क्या है 58 वर्ष है। यहाँ पे कह रहा है कि पुत्र क्या है वर्तमान में 10 साल का है। ठीक है, यदि 1 की वैल्यू यहाँ पे 10 हो, यानी पुत्र जब जन्म लिया उससे इस समय तक की उम्र उसकी 10 वर्ष है, यानी पुत्र क्या है 10 वर्ष का है। यदि पुत्र 10 वर्ष का है तो 1 की वैल्यू क्या है 10 वर्ष, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 दूना के 20, यानी पिता पुत्र के जन्म के समय, ठीक है, पुत्र के जन्म के समय की आयु, पुत्र के जन्म समय की आयु क्या है, देखिए 2 और गुणे 10 20 वर्ष। ठीक है, ये 20 वर्ष जो आयु है यह पिता की आयु कब थी, जब पुत्र पैदा हुआ था। ठीक है, पुत्र जब पैदा हुआ था उस समय पिता की उम्र क्या थी 20 वर्ष थी, और पुत्र अब 10 साल का है तो पिता की वर्तमान आयु भी 10 साल बढ़ी होगी। ठीक है, यदि पुत्र इस समय 10 साल का है और पिता क्या है जब पुत्र पैदा हुआ उस समय क्या है 20 वर्ष का था,
तो अब क्या है वर्तमान आयु, तो देखिए पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, जन्म के समय 20 वर्ष थी और 10 साल का पुत्र हो गया तो पिता की उम्र में भी 10 साल बढ़ोतरी होगी, क्योंकि क्या है समय सबके लिए बराबर है ना। यहाँ पे 10 साल पुत्र बढ़ा तो 10 साल पिता की उम्र में भी बढ़ोतरी होगी, तो 20 और 10 30 वर्ष। क्या है, पिता वर्तमान में 30 वर्ष का है। अब कह रहा है कि माँ की वर्तमान उम्र बताइए, और ये दोनों के वर्तमान उम्र का क्या है, योग है। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि मेरी उम्र, आज मेरी उम्र और तुम्हारे माँ की उम्र का योग 58 साल है। यहाँ पे देखिए यक्स की वैल्यू हमें पता चल गई है कितना, 30 वर्ष। ठीक है, यहाँ यक्स पिता का माने थे ना, पिता का यक्स माने थे और माता का क्या है, वाई माने थे। तो यक्स प्लस वाई बराबर 58, तो यक्स की वैल्यू हमको पता चली है कितना, 30 वर्ष, और प्लस वाई नहीं पता है और बराबर में क्या है 58। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो वाई बराबर हो जाएगा 58, और यहाँ पे प्लस का 30 आएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। तो वाई बराबर क्या आएगा, 58 में से 30 माइनस होगा तो क्या आएगा 28, और 28 वर्ष क्या है, यह माँ की वर्तमान आयु है। हमसे पूछ रहा था कि माँ की वर्तमान आयु बताइए, तो माँ की जो वर्तमान आयु होगी वो 28 वर्ष होगी। क्यों कि पुत्र जन्म से लेकर और वर्तमान तक का 10 साल का है, तो पिता क्या है, 2 गुना था उसके उम्र की। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए जब 2 गुना था उसकी उम्र की, तो यहाँ पे क्या होगा, जन्म के समय 20 साल का रहा होगा, क्योंकि इस एक की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू 20 हो जाएगी। और इस समय पुत्र यदि 10 साल का है तो पिता की उम्र में भी क्या है, 10 साल की बढ़ोतरी होगी, यानी वर्तमान में पिता कितने साल का हो जाएगा, पहले 20 साल का था जन्म के समय, तो इस समय क्या है 10 साल पुत्र की आयु है, तो 10 साल इसमें बढ़ेगी तो 30 साल का हो जाएगा, यानी पिता 30 साल का है। कह रहा है कि वर्तमान में दोनों की आयु का जो योग है 58 वर्ष है, पिता और माता के। तो देखिए वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु 30 वर्ष पता चल गई है, और दोनों की आयु का योग 58 वर्ष था। तो यदि 58 वर्ष में से पिता की आयु को माइनस कर दें तो माता की आयु बचेगी। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, 58 में से यहाँ पे 58 में से 30 माइनस किए हैं, तो माता की आयु क्या आ गई है 28 वर्ष, और यही माँ की क्या है वर्तमान आयु है, और यही हमसे पूछ रहा था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5:6 है तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी। देखिए यहाँ पे माना व्यक्तियों की आयु x वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x प्लस 5x प्लस 6x। ठीक है, ये क्या है, आयु का योग हो गया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, आयु का जो योग औसत आयु जो है 25 वर्ष है, तो औसत में जब सभी संख्याओं से गुणा कर देंगे, यानी 3 व्यक्ति हैं 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, योग हो जाएगा। ठीक है, और इसको औसत यदि बनाना हो इसको, तो इसमें 3 संख्याओं से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे दोगे तो ये तो औसत के बराबर हो जाएगा औसत, मगर यहाँ सही है। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे देखिए 6 4 10 5 15, 15x बराबर क्या हो जाएगा 25 3 75, तो x इक्वल टू हो जाएगा 75/15, 15 5 75, x बराबर 5 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 5 वर्ष। हमसे कह रहा था तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु बताइए, इसमें सबसे बड़ा व्यक्ति क्या है 6। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़े व्यक्ति की आयु, सबसे बड़े व्यक्ति की आयु की बात करें तो अनुपात में क्या है 6 है सबसे बड़ा, और x का वैल्यू 5 है, तो 6x में x की वैल्यू रखेंगे तो 6 × 5 यानी क्या आएगा 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष क्या होगी, सबसे बड़े व्यक्ति की आयु होगी। यहीं पे पूछता किसी और की आयु, यहाँ पे 5 वाले की आयु यानी सबसे जो बीच वाला है इसकी पूछता, तो 5 गुणे क्या करते 5 यानी 25 वर्ष आता, और यहाँ पे सबसे छोटे का पूछता तो 4 × 5 बराबर 20 वर्ष आता। ठीक है, मगर हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था सबसे बड़े व्यक्ति की आयु बताइए, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी 30 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे 6 है और 6 और x का वैल्यू 5 आया है, तो यहाँ पे रख दिए हैं x की वैल्यू, तो क्या आएगा 6 5 30 वर्ष। ठीक है, तो सबसे बड़े व्यक्ति क्या है 30 वर्ष का होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है 3 वर्ष पहले ए बी और सी की औसत आयु 27 साल थी। कह रहा है 5 साल पहले
बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए, बी और सी की औसत आयु 27 साल थी, 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले की आयु का योग निकालेंगे। 3 वर्ष पहले की आयु का योग निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर औसत आयु क्या थी 27 वर्ष, और इसमें 3 संख्याओं से भाग, जैसे देखिए औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, तीनों का योग करके और 3 से भाग दिया गया होगा, तो योग हमको प्राप्त हुआ, यहाँ पे औसत प्राप्त हुई होगी, औसत आयु। यहाँ पे इसमें यदि हम 3 से गुणा कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे हमको योग प्राप्त हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का क्या है, 3 वर्ष पहले की आयु का योग जो आएगा 3 सत्ते 21, 3 दूना के 6 और 2 8, 81 वर्ष। ठीक है, ये क्या है, 3 वर्ष पहले ए बी सी की आयु का क्या है, योग है। ठीक है, 3 वर्ष पहले जो तीनों ए बी सी मिलाकर 81 साल के थे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। 5 साल पहले, 5 साल पहले बी और सी की आयु का योग। 5 साल पहले बी और सी की आयु का योग की बात करें यदि यहाँ पे, तो देखिए बी प्लस सी बराबर क्या है, कितने साल के, 20 साल की औसत आयु है, और इसमें क्या करें, 2 व्यक्ति हैं, दोनों संख्याओं से 2 से गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा 5 साल पहले बी और सी की आयु का योग, यानी कितने साल के थे दोनों मिलाकर, तो 20 दूना के 40 साल। ठीक है, 40 साल के थे। ठीक है, यह बी और सी की आयु का योग आया है यहाँ पे देखिए 40 साल, और यहाँ पे ए बी सी तीनों का जो योग आया है 3 साल पहले 81 साल, और 81 साल, और ये क्या है बी और सी का क्या है यहाँ पे बी और सी कितने वर्ष के थे, बी और सी जो थे या 5 साल पहले 40 वर्ष के थे। अब देखिए वर्तमान आयु की बात करें यदि, तो यहाँ पे 81 साल ए बी सी क्या है 3 वर्ष पहले थे, तो वर्तमान में ए की उम्र भी 3 साल बढ़ेगी, और वर्तमान में आने के लिए 3 वर्ष पहले की बात है, यानी मैं 2022 से 3 वर्ष पहले क्या 2019 में कितने साल का रहा हूँगा। यदि आज मेरी एज 22 साल है तो 3 साल इसमें से घटाएंगे तब ना पहले की बात करेंगे। और यहाँ पे क्या है पहले की दिया हुआ है, मान लीजिए कि कह देगा 3 साल पहले मैं 19 साल का था, तो वर्तमान में कितने साल का हो जाऊंगा, तो 19 में 3 साल जब हम ऐड करेंगे तो वर्तमान में आऊँगा तो 22 साल हो जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 वर्ष पहले तीनों की आयु का योग 81 वर्ष था, तो जब 3 वर्ष बाद वर्तमान में आएंगे, 3 वर्ष आगे जब आएंगे वर्तमान में, तो 3 साल ए की बढ़ेगी, 3 साल बी की बढ़ेगी और 3 साल सी की, तीनों की आयु बढ़ेगी 3-3 साल ना, तो 3 3 6 3 9 साल। ठीक है, वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, ये 3 वर्ष पहले की जो आयु है तीनों की आयु का योग उसमें 9 साल ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है 81 वर्ष में 9 साल ऐड करेंगे, तीनों की आयु का 3-3 साल, तो ये वर्तमान आयु क्या आएगी 9 1 10 और 8 1 9 90 वर्ष। ठीक है, ये क्या है, ये 90 वर्ष जो आया है यह ए प्लस बी प्लस सी की क्या है वर्तमान आयु है, क्या वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का योग। ठीक है, ये ए बी सी के वर्तमान आयु का योग है, और हमसे कह रहा है कि 5 साल पहले बी और सी की आयु का योग 40 वर्ष था, तो वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान में बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएंगे, यहाँ पे 40 साल कितने कब थे, या 5 वर्ष पहले थे, तो इसमें 5 वर्ष बी का और 5 वर्ष सी का, दोनों 5-5 वर्ष बड़े होंगे, तो क्या 10 वर्ष इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और 10 50 वर्ष। ठीक है, यानी दोनों की जो उम्र है 50 वर्ष वर्तमान में हो जाएगी। कह रहा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90 वर्ष है। ठीक है, 90 वर्ष, इसमें से बी और सी की आयु जो है, इसमें से बी और सी की आयु क्या है 50 वर्ष है। ठीक है, वर्तमान में, तो यहाँ पे ए की हमको नहीं पता है, बी और सी की 50 वर्ष पता है, और बराबर क्या है 90 वर्ष। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस 50 है, प्लस का 50 इधर माइनस का हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 40 वर्ष। ठीक है, 40 वर्ष,
यानी ये कितने साल का है वर्तमान में, 40 वर्ष का है। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबका मान रख के अलग अलग सबका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इस संबंध का जो चैप्टर था, जितने टाइप के इसमें बन सकते थे हमने सभी टाइप को पढ़ा दिया है। अगर इसमें कोई भी टाइप छूटा हो क्वेश्चन का कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।